नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो बताएँगे दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं? आवाज़ हमारी सही आ रही है? एकदम से करेक्ट है, ठीक है दोस्तों? चलिए एकदम से सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बता देंगे दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आप लोग जिन्होंने हमारा बिहार पुलिस का जो हमने बैच चलाया था, वो भी संपन्न हो गया था, ठीक है? और साथ ही हम लोगों ने 71 बीपीएससी का बैच लेके आया है, ठीक है। अब देखिए एक तो बैच चल ही रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, हम आपको सारी बात बताएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, बीएसएससी की बात करें तो बीएसएससी के एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा। अब होगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा और इनकी क्लासें भी चल रही है। तो बीएसएससी वाले के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि ये बैच खरीदे हैं, परचेज किए, इसलिए उनको मिलेंगे। अब रही बात है 71 बीपीएससी की, तो भाई आपको बीपीएस खरीदना पड़ेगा। मात्र आपको 299 रुपये में मिलेगा, ठीक है। मात्र आपको 299 रुपये में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बताएंगे दोस्तों, एक बार बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। और तैयारी भाई जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, क्या है? ठीक है। ठीक है, मतलब यार जिंदगी में जिंदा हो ना, तो जिंदगी के नाक में दम कर देना है, ठीक है भाई। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात कर ले दोस्तों, इसका जो हम बैच परचेज करेंगे, कोई जितने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता रहता है कि आखिरकार हम कहाँ जाए, लिंक में भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, हमारे चैनल हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, जो कि 24 आवर स्टडी सेंटर है। आप यहाँ पर जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन यानी कि एग्जाम से पहले भी तैयारी करना चाहते हैं। अब किसी को लगता है कि हम आने वाले टाइम में हम उनको एग्जाम को तैयारी करेंगे, तो वो भी आपको फाउंडेशन बैच के रूप में मिल जाएगा। साथ ही जैसे अभी तात्काल में देखिए तो हमारा बीपीएससी का भी स्टार्ट हुआ है, तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों। और बीएसएससी का भी आपको अभी जस्ट बताया कि बीएसएससी को, ठीक है, बीएसएससी वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। अपना नंबर जो खरीद परचेज किए होंगे वो उनको ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, तो अभी हमने बिहार पुलिस का बैच समाप्त किया है अब, ठीक है। चलो भाई, तो हमने ये देखा, आप यहाँ पर जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी नोट आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही करेंट अफेयर की बात करें तो भाई हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट करेंट है, पहचानते हैं ना भैया को, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे इस पर तो आपका सारा डिटेल्स में जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो है बीपीएससी में क्या वेटेज है, ठीक है। अब हम तो बात करेंगे दोस्तों, हम तो बात करेंगे बिहार स्पेशल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बिहार स्पेशल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? बिहार स्पेशल की। अब देखिए आपको यहाँ पर दो बता देता हूँ ज्यादा, ठीक है। 299 में मिल जाएगा, ठीक है। 299 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 71 बीपीएससी में, यानी कि बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन जो है भरमार देखने को मिलते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप देख लिए इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है दोस्तों, यानी कि 150 में 20 से 25 क्वेश्चन, 150 में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ बिहार स्पेशल से आता है मेरे दोस्त, ठीक है। और जितनी करेंट अफेयर की योगदान है ना, उतना बिहार स्पेशल का भी योगदान है। तो करेंट अफेयर और बीपी बिहार स्पेशल का आप इनको गहराई से अध्ययन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है भाई, सब समझ में आ रही है तो देख देख रहे हैं। और ये जो है मैं आपको बताया हूँ, ये सारी जो ये पाठ्यक्रम जो होगी वो हम प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही बनाते हैं, आधारित है, ठीक है। वहां से सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको बता दूं, तीन चार चीज इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एक तो बिहार स्पेशल का 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और हम उसके साथ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट से भी करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे, ठीक है, मिसलेनियस करेंगे। तो यानी कि हमारा जो हो जाएगा, और हुआ तो दोस्तों आपको बता दूं, इस बीच में हम क्रैश कोर्स भी निकाल देंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स। लेकिन हमें नहीं लगता है कि क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है, बहुत कम है, ठीक है। क्रैश एक एक तो हम अगर देखा जाए तो ये क्रैश कोर्स ही के तौर पर ही रखा जाए, ठीक है। हम कंप्लीट कर देंगे, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, आखिरकार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं उनको देख लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इतिहास की बात किया जाए तो इतिहास से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से करना है। पहला हो गया दोस्तों पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, ठीक है, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, वो हम पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, इन टॉपिकों से किसी साल पूछे जाते हैं और किसी साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ एक टॉपिक से मेरे दोस्तों। सामाजिक और धार्मिक सुधार से हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे भाई इतना तैयारी करना है, इतना तैयारी करनी कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन एक ले ही जाना है, और बाकी तो पूछते ही जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि मौर्य काल की बात किया जाए, मौर्योत्तर काल की बात किया जाए, आगे अगर हम बात करेंगे देखेंगे इतिहास के ही गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल हो गया, पूर्व मध्यकाल हो गया, मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं कि बिहार की स्थिति, हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति मुगल वंश में क्या थी और दिल्ली सल्तनत के काल में क्या थी, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा, यानी कि बिहार में जब यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, ठीक है, तो कौन कौन से वस्तुओं का व्यापार करते हैं, और साथ ही मेरे दोस्तों कि कौन कौन से जगहों पे ये, कौन कौन से स्थानों पर ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं या कारखाना स्थापित करते हैं, इन सभी की जानकारी हम देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होता है बिहार में। ठीक है, उसके बाद विद्रोह एवं आंदोलन देखेंगे कि कौन कौन सा आंदोलन होता है, जैसे 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये सभी को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात किया जाए दोस्तों, आगे बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, भूगोल से बात किया जाए। देखिए पहली बात तो ये जो जितने भी सिलेबस आपको ये सिलेबस का टॉपिक जो मिल जा रहा है वह हमारे हमारे टीमों के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित है। ठीक है, आधारित है, ये ना कि हम अपने मन से बना दिए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ना भाई ना भाई, ऐसा ना होता है। ऐसा होता है कि प्रीवियस के देखते हुए उसके आधारित पर बनाया गया ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्थिति एवं उच्चावच देखने को मिलेगा। ठीक है, अपवाह प्रणाली, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष। जलवायु देखने को मिल जाएगा, फिर मिट्टी देखने को मिल जाएगा, वन एवं वन्य जीव देखने को मिल जाएगा, फिर कृषि देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, राज व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार की स्थापना देखेंगे कि बिहार की स्थापना किस प्रकार हुई है, और शासन प्रशासन हम देखेंगे, राज्यपाल देखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री देखेंगे दोस्तों, महाधिवक्ता देखेंगे, न्यायपालिका देखेंगे दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। इतनी सारी टॉपिक को हम राज व्यवस्था में देखेंगे। और टॉपिक है तो देखिए दोस्तों, ठीक है, और आइए दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात किया जाए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखिए खनिज एवं उद्योग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी हम बात कर लेंगे। आधारभूत संरचना है, उनकी भी बात कर लेंगे। जनसंख्या एवं अधिवास है, ठीक है, इससे भी हम बात करें, जनसंख्या में ये भी देख लेंगे 2011 के सेंसस पे। और आपको बता दूं कि 2027-26 में 2026 में बताया गया कि 2027 तक जो है भारत की जनगणना हो जाएगी। ठीक है, जनगणना होगी। ठीक है, और पर्यटन दोस्तों, पर्यटन भी पढ़ेंगे, और आपदा एवं आपदा प्रबंधन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भी देखेंगे, मिसलेनियस देखेंगे, और बिहार का करेंट अफेयर देखेंगे, और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन याद कर लेना आर्थिक सर्वेक्षण से। अधिकतर अर्थव्यवस्था में बात किया जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 आपको हर वर्ष देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम करेंट अफेयर आपको बताएं कि बिहार करेंट अफेयर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं हमारा जो बिहार, हमारा प्यारा सा बिहार है, और बिहार में कितने हैं, 38 जिले हैं। ठीक है, 38 जिले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे बिहार का सामान्य परिचय की बात करेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करेंगे, और इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि आगे यहाँ से भी आपको हम सामान्य बिहार की सामान्य परिचय की बात करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि सामान्य परिचय में ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए भाई सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय। ठीक है,
सामान्य परिचय। चलिए, तो आप लोगों को कैसे लगा भाई सिलेबस? हमने पूरा सिलेबस जो है वह प्रीवियस आधारित क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन टॉपिकों को अगर कर लेते हैं तो 7-1 का बीपीएससी है जो क्रैक हो जाएगा बीपीएससी से, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं। अगर छूट भी जाती है, ठीक है, अगर आपको छूट भी जाती है तो आपको करेंट अफेयर भी लपक लेगा और साथ ही जो मिसलेनियस है उसमें भी लपक लेगा। ठीक है, और साथ ही हम प्रीवियस ईयर देंगे उसमें भी लपक लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किन कहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी तो भाई अभी तो पढ़ो भाई। ठीक है, तो देखो हमने सामान्य परिचय है और यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलिए चलिए, रेडी हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सामान्य परिचय के। तो देखिए दोस्तों, सामान्य परिचय में बिहार की सामान्य परिचय की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि सामान्य परिचय जो है कहाँ से स्टार्ट करें, रामायणों से स्टार्ट करें या प्राचीन काल से स्टार्ट करें? जल्दी से बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें दोस्तों। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट बताओ जो दोस्तों। ठीक है, बोल रहे हैं कि रामायणों से स्टार्ट करते हैं। चलिए रामायणों से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर रामायणों से स्टार्ट करें, ठीक है, रामायणों से स्टार्ट करें हम प्यारे दोस्तों, तो देखिए रामायणों से अगर स्टार्ट करें तो आपको पता है, आपको क्या पता है दोस्तों? ठीक है, रामायणों से अगर बात करें दोस्तों, रामायणों से, ठीक है, रामायणों से बात किया दोस्तों तो श्री राम प्रभु को आप जानते हैं दोस्तों, श्री राम। ठीक है, जिसकी शिक्षा का ग्रहण यानी कि ज्ञान की शिक्षा जो प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है दोस्तों? ठीक है, यानी कि रामायणों से श्री राम जी हैं और श्री राम जी की शिक्षा ग्रहण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इनकी हम बात कर ले, शिक्षा ग्रहण कहाँ पर हुआ उनकी बात कर लें तो ये हुआ है दोस्तों गुरुकुल में। ठीक है, गुरुकुल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ है दोस्तों? गुरुकुल। और ये गुरुकुल कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। ये बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। तो हम देख लिए दोस्तों कि रामायणों की बात करें, रामायणों की बात करें तो हमारे श्री राम प्रभु जी का शिक्षा जो ग्रहण हुआ है वो गुरुकुल में हुआ है और वो गुरुकुल कहाँ पर है दोस्तों? तो बिहार में है। समझ में आ रही है ना? देखो भाई, आपको ये पता था, आपने ना शिक्षा गुरुकुल। ठीक है, इतना तो बातें हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो बातें हो गई। आप ही बताओ दोस्तों, ये गुरुकुल में गुरु रहते हैं और इनके शिष्य रहेंगे और ये बिहार में है, तो इसी के आसपास तो मिथिलांचल क्षेत्र होंगे। तो श्री राम जी का विवाह, ठीक है, यानी कि श्री राम जी का विवाह। ठीक है दोस्तों, विवाह कहाँ पर है दोस्तों? विवाह कहाँ कहाँ हुआ है दोस्तों? विवाह 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 कहाँ पर हुआ है? तो आप बताएंगे दोस्तों मिथिलांचल। ठीक है, मिथिलांचल, लांचल। ठीक है, मिथिलांचल। और मिथिलांचल कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में ही है, बिहार में ही है। ठीक है, मिथिलांचल कहाँ पर है? तो बिहार में ही है। आप बताएंगे दोस्तों कि देखिए दोस्तों, अब विवाह जो हुआ है तो ये कहाँ पर हुआ है? मिथिलांचल में। और इसलिए आपको बताऊं दोस्तों कि मिथिलांचल की जो महिलाएं हैं वह राम प्रभु को गाली देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कौन से प्रकार के गाली देते हैं, क्योंकि मजाकिया लगते हैं श्री राम प्रभु जी। और लोग कहते हैं कि ये मिथिलांचल के दामाद होने के नाते मिथिलांचल के लोग इसे गाली देते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, इनकी कहानी आपको बता दूं कि विवाह का फर्स्ट प्रस्ताव या प्रपोज करने की बातें हैं। तो एक बार हुआ ऐसा कि राम जी के जो गुरु थे, ठीक है, उसको बोले, राम जी को बोले कि जाओ भाई कहीं से तुम फूल लेके आओ। ठीक है, तो राम जी कहाँ चले गए? मिथिलांचल के क्षेत्र में चले गए, यानी कि जनकपुर में चले गए। और जनकपुर की बात करें तो ये मिथिलांचल क्षेत्र में ही है ना। ठीक है, तो श्री राम प्रभु जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? फुलवारी में। ठीक है, तो जनकपुर के अगर देखा जाए तो जनकपुर में महिलाओं के लिए एक फुलवारी था और पुरुषों के लिए अलग फुलवारी था। और श्री राम प्रभु जी, ठीक है, महिलाओं वाले में फुलवारी में घुस गए और वहां पर सीता जी का दर्शन हो जाता है। ठीक है, किसका भाई? सीता जी का दर्शन हो जाता है। अब तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब सीता जी की दर्शन हो गई। ठीक है, यानी कि राम जी सीता जी को देखें और सीता जी राम जी को देखें। और भाई बात करें तो इन दोनों की आंख से आंख लड़ गई, यानी कि न इनकी पलक झपक रही है न इनकी पलक झपक रही है। ठीक है, आज श्री राम जी के साथ कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया तो गयो,
कहाँ गयो? प्यार में फंस गयो। ठीक है भैया, तो गयो प्यार में फंस गयो। गुरुजी ने भेजे थे फूल लाने के लिए और हमारे श्री राम जी फूल देवी को ही पसंद कर लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, उसके बाद धनुष तोड़ व्यवस्था होती है जनकपुर में, उसके बाद सीता जी से विवाह होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी होनी चाहिए। दूसरी बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। ठीक है, बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ज्ञान की धरती या भूमि, ज्ञान की भूमि कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो उनको भी देख लीजिए। एक तरफ मेरे प्रभु जी श्री राम, एक तरफ देखिए, एक तरफ श्री राम जी की शिक्षा ग्रहण हुई, राम जी की क्या हुआ भाई? शिक्षा ग्रहण हुआ। एक तरफ से राम जी की शिक्षा ग्रहण हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ की बात किया जाए तो आप बताए होंगे दोस्तों आपको। ठीक है, तो भाई एक तरफ श्री राम जी की शिक्षा ग्रहण हुई और दूसरी तरफ आपको बात करें दोस्तों किसका, तो भाई महावीर स्वामी का नाम सुने हैं, गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं दोस्तों, जिस गौतम बुद्ध। ठीक है, इन दोनों का ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ है दोस्तों? तो बिहार में ही हुआ है दोस्तों। देखिए, तो पहला हो गया राम जी की शिक्षा। दूसरा बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का दोस्तों, बौद्ध बौद्ध धर्म का दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, अरे भाई ये पेन लपट क्यों जाता है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक, संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। गौतम गौतम बुद्ध, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कि ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ है दोस्तों? आप जब ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ है जल्दी से बताएंगे दोस्तों। कहां पर हुआ है? तो बिहार में ही तो हुआ है दोस्तों, बिहार में ही तो हुआ है ना, बिहार में ही हुआ है। ठीक है, एक तरफ देखते हैं कि राम जी की शिक्षा ग्रहण होती है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी तरफ अगर देख ले दोस्तों तो आपको पता होगा जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर किसका भाई? महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ठीक है, महाज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। इसलिए हम बिहार को ज्ञान की भूमि कहते हैं, यानी कि या ज्ञान की धरती या ज्ञान की भूमि कहते हैं। एक तरफ देखते हैं कि श्री राम जी को शिक्षा जो ग्रहण हुआ है वो गुरुकुल में हुआ है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है बिहार में। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, एक सेकेंड दोस्तों, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी होगा, महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ है? बिहार में। ठीक है, आप बताएंगे दोस्तों कि एक्चुअल में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? जैसे कहते हैं ना बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसी तरह से आप बताएंगे दोस्तों कि महावीर स्वामी का, महावीर, एक सेकेंड रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। क्या बताऊं दोस्तों, समझ में आ रही है ना सारी बातें आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। इसको नोट करते जाइए दोस्तों, नोट करें या नहीं, हम आपको टाइम नहीं देगा, हमारे साथ आप नोट करते जाइए। ठीक है, एक बार देख लो भाई, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से बताओ, जल्दी से हो गया? ठीक है, जल्दी से बताओ दोस्तों। चलो चलो चलो, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, आगे जब हम बात करेंगे तो हमने ये देखा,
ठीक है। अब देखते हैं कि बिहार में प्राचीन काल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल की बात करते हैं, ठीक है। प्राचीन काल की बात करते हैं, ठीक है। और प्राचीन काल की बात किया जाए दोस्तों, तो आपने नाम सुना होगा महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों क्या भाई, जिन्होंने जिन्होंने क्या दोस्तों, जिन्होंने अस्थाई, ठीक है, जिन्होंने पहली बार अस्थाई सेना रखे थे। क्या भाई, अस्थाई सेना रखे थे, ठीक है, अस्थाई सेना रखे थे। और जब से ये महापद्म जी अस्थाई सेना रखने लगे, ठीक है, और भाई जब अपने भूभाग को अधिक मात्रा में ये जीतने लगे, ठीक है, कई राजाओं से ये राज्य जीतने लगे, ठीक है। तो ये ऐसे राजा हैं जिसका भाई ये हो गया महापद्म नंद। और भी मैं आपको बताता हूँ, महापद्म नंद हो गया। दूसरी की बात किया जाए दोस्तों, महापद्म नंद हो गया, उदयन हो गया, ठीक है, उदयन, उदयन जिन्होंने भाई, जिन्होंने क्या, जिन्होंने जिन्होंने दोस्तों गंगा और सोन, गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। पहली बात अगर बात किया जाए तो बिहार की राजधानी प्राचीन राजधानी क्या थी दोस्तों, प्राचीन राजधानी जो थी वह राजगिरी थी, ठीक है, राजगिरी थी, राजगिरी थी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि भाई उदयन जो थे वह जिन्होंने गंगा और सोन नदी पर संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया, और बाद में पाटलिपुत्र को दोस्तों पटना किया गया, ठीक है। और पटना वर्तमान बिहार की राजधानी है, ठीक है, वर्तमान वर्तमान बिहार की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको बता देंगे। और पटना का स्थानांतरण, पाटलिपुत्र से पटना का स्थानांतरण कौन किए थे, तो याद रखेंगे दोस्तों, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे जो हम बात करेंगे तो आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे दोस्तों। जिन्होंने जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों चाणक्य के मदद से, ठीक है, जिन्होंने चाणक्य की मदद से, ठीक है, चाणक्य की मदद से दोस्तों धनानंद को मार गिराया था। धनानंद को दोस्तों, आपको इनकी कहानी, धनानंद को उखाड़ फेंका था, ठीक है, उखाड़ फेंका था, यानी गद्दी से उखाड़ फेंका था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अशोक, अशोक जो कि एक सम्राट राजा कहते हैं, अशोक सम्राट, ठीक है, सम्राट शासक कहते हैं, ठीक है। इतनी बात है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि, देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार प्राचीन में बिहार की राजधानी राजगिरी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उदयन जो है वो पटना और गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना करता है, और ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र से पटना कौन करते हैं, शेरशाह सूरी, और वर्तमान बिहार की जो कि राजधानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त है मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से धनानंद को उखाड़ फेंका था। फिर अशोक सम्राट, जिन्होंने कलिंग युद्ध को जीत करके अपने में मिलाया था। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों, तो ये धम्म की नीति बनाए थे। तो भाई इन सभी राजाओं का क्या है दोस्तों, इन सभी राजाओं का, और इन सभी राजाओं का क्या है दोस्तों, तो इन सभी राजाओं को, एक सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्त, तो इन सभी राजाओं का क्या है, इन सभी राजाओं का मेरे दोस्तों, इन सभी राजाओं का कर्म भूमि है, ठीक है, कर्म भूमि है दोस्तों, भूमि है, प्रशासनिक भूमि है, ठीक है, प्रशासनिक भूमि है, प्रशासनिक भूमि है दोस्तों, और प्रशासनिक भूमि है। और साथ ही दोस्तों, पहले तो जन्मभूमि लिखना चाहिए था, जन्मभूमि है। तो ये महान शासक, जिन्होंने भाई, ये महान शासक हैं
जिन्होंने इनका बिहार में जन्म हुआ है, कर्म भूमि है, प्रशासन भूमि है, ये महान शासक है। पहले देख लो भाई, अस्थाई सेना रखने वाले हैं। अब एक बात कहूँ, शिला और कंटक का भी प्रयोग किया गया है, आपको बताएंगे, ठीक है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा। हम बात करें दोस्तों, मध्यकाल की बात करें दोस्तों, एक सेकंड, मध्यकाल की बात किया जाए। देखिए, मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल में कौन है भाई? मध्यकाल में, मध्यकाल में अगर बात किया जाए तो नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसका भाई, जिसका क्या भाई, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, जिसका मेरे प्यार दोस्तों, जिसका जिसका कर्म भूमि है, ठीक है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, प्रशासनिक भूमि है, ठीक है, प्रशासनिक भूमि है दोस्तों, प्रशासनिक भूमि है, ठीक है, प्रशासनिक भूमि है, कर्म भूमि है, और बचपन बचपन भूमि भी है, ठीक है, क्योंकि बचपन यहीं पर, बचपन की भूमि है, ठीक है, यहीं पर ये बिताए थे। तो मध्यकाल में हम देखें शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसका जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, ठीक है, और प्रशासनिक भूमि है, ठीक है, जिन्होंने भाई बताएं आपको 15 साल के लिए, ठीक है, 15 साल के लिए, जिन्होंने 15 साल के लिए दोस्तों मुगल वंश को पतन कर दिया गया था, ठीक है, मुगल वंश को, मुगल और वंश को क्या कर दिया था दोस्तों? पतन कर दिया था, याद रखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसने भारत की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब हम आधुनिक काल की बात किया जाए दोस्तों, आधुनिक काल की, आधुनिक काल में हम देखते हैं दोस्तों, आधुनिक काल की, ठीक है, आधुनिक काल की, ठीक है, आधुनिक काल के, ठीक है, सब क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए आधुनिक काल की बात किया जाए तो आधुनिक काल में क्या है दोस्तों? आधुनिक काल में कौन है? वीर कुंवर सिंह दोस्तों, याद होगा, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर, एक सेकेंड दोस्तों, ये वीर कुंवर कुंवर सिंह, ठीक है, आपको पता ही होगा वीर कुंवर सिंह, जिसकी वर्ष कितनी थी भाई? 80 वर्ष थे, 80 वर्ष के आयु में इन्होंने मेरे प्यार दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों को, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को, इन्होंने अंग्रेजों को पानी पिलाया था दोस्तों, घुटने पर ला दिया था, घुटने पर पानी पिलाया था, यहाँ पानी पिलाया था, पानी पिलाया था, पानी पिलाया या भाई, घुटनों पर बैठा दिया था, घुटनों घुटनों पर ला दिया था, ठीक है, ला दिया था, ठीक है। और भाई इनकी जोश की बात किया जाए तो 80 वर्ष की उम्र में युवा जैसे जोश रखते थे, युवा युवा जैसे जोश थे इनके, ठीक है, युवा जैसे जोश रखने वाले थे, ठीक है। आप ही बताना, कई बार जोश रखते थे, रखने वाले थे, ठीक है, रखने वाले थे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों के पानी पिलाया घुटने पर, और कई बार अंग्रेजों को पराजित किया, कई बार अंग्रेजों को पराजित किया, ठीक है, अंग्रेजों को पराजित किया, ठीक है भाई, पराजित किया, ठीक है, पराजित किया। तो हम देख सकते हैं कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी और आधुनिक काल में वीर कुंवर सिंह। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे की बात किया जाए भाई, बार बार ये आ जा रहा है, आगे की अगर बात किया जाए तो दोस्तों विधानसभा, ठीक है, विधान विधानसभा विधानसभा का विधानसभा का अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष, ये कहाँ के दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। और आप लोग बताएंगे कि विधानसभा का अस्थाई अध्यक्ष पहले कौन थे, और पहले प्रथम प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इनका भी बिहार में ही जन्म हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सब समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करते जाओ दोस्तों, बिना मतलब का कमेंट मत किया करो, जो भी डॉट होती है आप पूछें, ठीक है, जो भी समस्या होती है उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन बिना मतलब का। इनका ईगो देखो, इनका देखो कि भाई अपने ही बात में लगा हुए हैं, पता नहीं नोट कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, नाम है महान गणितज्ञ, ठीक है, महान गणितज्ञ दोस्तों, महान गणितज्ञ, गणितज्ञ, गणितज्ञ किसका भाई? गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट,
ठीक है, आर्यभट्ट के। तो भाई इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? इनका भी जन्म बिहार में भी, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है? बिहार में ही हुआ है, बिहार में ही जन्म हुआ है, बिहार में ही जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म हुआ है, बिहार में ही जन्म हुआ है। जिन्होंने मेरे प्यार दोस्तों कई सिद्धांत दिए थे, कई सिद्धांत दिए थे। ठीक है, सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत की बात किया जाए, पहला सिद्धांत की बात किया जाए तो भाई इन्होंने त्रिकोण 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 मिति का, ठीक है, मिति का सिद्धांत दिए थे दोस्तों, त्रिकोण मिति का सिद्धांत दिए थे, त्रिकोणमिति का सिद्धांत दिए थे। और आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या होता है, इनको हम आपको बताते हैं। सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिए थे, ठीक है, ठीक है, सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत सिद्धांत ठीक है, सिद्धांत दिए थे। एक सेकेंड, ठीक है, कई सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत दिए थे। एक सेकेंड रुक जाओ मेरे दोस्तों, सिद्धांत दिए थे, आप लिख लेंगे भाई थोड़ा। तो सिद्धांत दिए थे, यानी कि कहा था कि दोस्तों कई महान ज्योग्राफिकल जो है कैपलर, कैपलर कहते हैं, ठीक है, कैपलर कहते हैं कि भाई ये सोलर सिस्टम में जो है वह पृथ्वी पृथ्वी केंद्रित है, यानी कि जितने भी सूर्य हैं, तारे हैं, सभी किसको परिक्रमा करते हैं? तो पृथ्वी का करते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कई वैज्ञानिक कहते हैं, गैलीलियो आते हैं, कोपरनिकस आते हैं, कहते हैं ना बच्चा ना, पृथ्वी जो है वो ग्रह है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करते हैं, यानी कि सूर्य जो है केंद्र में है। तो उसी को सिद्धांत महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो है त्रिकोणमिति का सिद्धांत दिए, और दूसरा जो सूर्य केंद्रित का सिद्धांत दिए दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक भाई जीरो पटका, जीरो किसको नहीं पता है बताओ? जीरो किसको नहीं पता है कि आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया था? लो भाई ये भी लिख ही लो, इन्होंने ये भी लिखो ले भाई, परेशान हो गया था नहीं लिखे थे। इन्होंने जीरो के भी शून्य के, ठीक है, शून्य की खोज की थी, ठीक है, खोज किए थे। और ये महान, ठीक है, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो यहाँ इनका भी कहाँ पर हुआ है जन्म? तो बिहार में हुआ है, ठीक है, बिहार में हुआ है। और बिहार की दोस्तों बात किया जाए, ठीक है, बिहार की बात किया जाए तो बिहार में सोने कितने हैं दोस्तों? सोना, सोना, सोने वाला सोना नहीं दोस्तों, मेटल, मेटल, सोने की भंडार कितना है दोस्तों? सोने भंडार जल्दी से बताओ दोस्तों। 44% भाग जो है भंडार वो बिहार के जमुई, जमुई जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? जमुई जिले में है। ठीक है, इतनी सारी बातें हम देखे हैं कि इतनी सारी बातें बिहार में देखने को मिले हैं कि भाई एक तरफ जो है श्री राम जी की शिक्षा हुआ है, फिर उसके बाद हम आर्यभट्ट की बात किए हैं, विधानसभा की बात किए दोस्तों, कि अस्थायी अध्यक्ष, इन सभी की, फिर हम महान महान आर्यभट्ट। यहाँ पर एक बार जगह बचता है तो मैं चाणक्य की भी बात कर लूँ दोस्तों। चाणक्य की बात कर, जो महान, ठीक है, चाणक्य के बिहार के ही गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने साम दाम दंड भेद का भी लाया था। ठीक है, और आजकल देखेंगे इसका प्रयोग होता है। ठीक है भाई, साम दाम दंड का भेद का मतलब क्या था? पहले भाई बुलाओ उसको कुछ घूस तूस देके, और जो अभी चाणक्य का नीति चल रहा है, देखते होंगे कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाई चाणक्य के बारे में हम बात कर लिए, और साथ ही देखिए तो आप फिर भी, ठीक है, और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं दिया बिहार। आप देखो बिहार कितने किचों के दिया है, कितने किच दिया है, ठीक है, कितने चीजों को दिया है। यहाँ के हमारे भगवान सबका जो शिक्षा ग्रहण हुआ है वो बिहार में ही हुआ है। बिहार, भगवान का विवाह बिहार में ही हुआ है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ग्रहण हुआ है। चाणक्य जैसे गुरु के बिहार के ही हैं। आर्यभट्ट जैसे जन्म महान व्यक्ति गणितज्ञ का भी जन्म बिहार में है। और कौन कहता है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है? दोस्तों आप देख लिए हैं, ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? कोई भी राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जितना कि हमारे बिहार में है दोस्तों। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, एक बात तो है दोस्तों, एक बात तो है, एक बात तो है कि देखिए दोस्तों, एक बात तो है, एक सेकेंड रुक जाओ दोस्तों, एक बात तो है कि अभी वर्तमान समय में बिहार जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से बिछड़ गया है। कि वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान 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 समय में, ठीक है, समय में शिक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार जो है
वर्तमान समय में शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए, लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों, लेकिन अगर बात किया जाए प्राचीन काल में, और प्राचीन काल में कोई भी अगर शिक्षा का केंद्र था इस विश्व में, इस दुनिया में, अगर कोई भी शिक्षा का केंद्र था तो वह था मेरे दोस्तों बिहार ही। और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन काल का क्या हुआ था भाई, क्या था, शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, वर्तमान समय तो ठीक है, अभी बिहार शिक्षा के दृष्टिकोण से बिछड़ गया है, लेकिन की बात किया जाए, लेकिन प्राचीन काल में दोस्तों, लेकिन प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में दुनिया में, दुनिया का कोई शिक्षा केंद्र था दोस्तों, शिक्षा केंद्र था तो वह कौन था दोस्तों, तो वह तो वह बिहार था दोस्तों। क्या था दोस्तों, बिहार था। ठीक है, बिहार में भी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या भाई, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरी की बात किया जाए तो विक्रमशिला विद्यालय थे, शिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो भाई अगर प्राचीन काल में कोई भी शिक्षा का केंद्र था तो वह बिहार था, जिसमें से नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय में, इसमें कई बड़े बड़े पुस्तकालय थे दोस्तों, और सभी में कई किताबें थी, ज्ञान का भंडार था दोस्तों। ठीक है, ज्ञान का भंडार था। ठीक है, और एक बात करूं दोस्तों, लेकिन देखते हैं कि 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं सदी में जो आता है कौन, तुर्की का आक्रमण होता है। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी आते हैं। उसी समय क्या होता है, तुर्की का आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी आते हैं और बिहार में आते हैं। तो बिहार में कहीं ना कहीं ये बीमार हो जाता है किसी कारणवश से। ठीक है, मैं आपकी कहानी बता देता हूँ कि आखिरकार नालंदा का जो ध्वंस है क्यों किए थे, इनकी भी कहानी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बख्तियार खिलजी जब बिहार में थे, ठीक है, तो ये बीमार पड़ गए थे। ठीक है, और जब ये बीमार पड़ गए थे तो अपने जहां पर इनकी कर्म भूमि थी, जन्मभूमि थी, वहां पर भी देखा था। ठीक है, दिखाया वैद्य से। ठीक है, और सारा जगह से दिखा लिया, वो ठीक ना हो पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ नालंदा के विश्वविद्यालय में जो वैद्य थे, इनको ठीक कर दिए, और पता नहीं यही चीज, यानी कि सारा जगह नहीं ठीक कर पाया, और हमें नालंदा के जो वैद्य हैं वो ठीक कर पाए। इसी के चीर में ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है, और कहते हैं दोस्तों कई महीने तक जो है ये जलते रहते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, 20 लाख से अधिक भी पुस्तकें थी, 20 लाख से अधिक पुस्तकें थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। आज जो देख रहे हो तुम कि इस देश ने इसका आविष्कार किया, इस देश ने इसका आविष्कार किया, इस देश ने इसका आविष्कार किया, ना मेरे दोस्त, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की किताब अगर जली नहीं रहती, अगर टीचर वहां से भागे नहीं रहते, दोस्तों आपको बता दूं कि आज इन सभी चीजों का जो आविष्कार होता है लगभग 90% जो है मेरे दोस्त, वह बिहार से ही होता है। क्योंकि शिक्षा का भाई ज्ञान धरती है, भंडार है, सारे मतलब आपको बताऊं तो सारे ज्ञान जो था नालंदा विश्वविद्यालय, तो आप देख लो ना भाई, यहाँ पर 20 लाख से भी अधिक पुस्तक थी। पता नहीं, हर एक विषय के टीचर होते थे, हर एक विषय की पढ़ाया जाता था। ठीक है, हर एक विषय को पढ़ाया जाता था। ठीक है, और बात करें दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ तो हम बिहार पुलिस का, बीपीएससी का तो कुछ किताबें 10 से 12 किताब ले लूं तो निकल जाता है दोस्तों। आप समझो 20 लाख पुस्तकें की भंडार थी दोस्तों। ठीक है, पता नहीं क्या साइंटिस्ट का पप्पा बन जाते, पिताश्री बन जाते। ठीक है, तो भाई विक्रमशिला का ध्वंस किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। क्यों किया था ये भी बता दिया। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलें तो बिहार की आप बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना की बात करते हैं। और बिहार की स्थापना कहाँ कब हुई है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, बिहार की स्थापना। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना, एक सेकेंड रुक जाओ दोस्तों। बिहार की स्थापना,
बिहार की स्थापना, ठीक है, बिहार की स्थापना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना की बात करें, जल्दी से बताओ, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुक जाना। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हम बिहार की स्थापना की बात कर रहे थे, और बिहार की स्थापना कब हुई है। इससे पहले मैं, देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना बताओगे दोस्तों, आप लोग बताओगे कि कब हुई है। ठीक है, इनका तो आंसर सब दे देगा। कब हुई है? 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च, एक सेकंड हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो बिहार है, ये जो बिहार है, पहले ये क्या था दोस्तों, पहले ये क्या था, इसे बिहार नहीं कहते थे। पहले ये प्राचीन काल में क्या था दोस्तों, विहार था, विहार, ठीक है। यानी कि प्राचीन काल में क्या था दोस्तों, ये विहार था। ये बिहार है, अभी बिहार है ना दोस्तों, तो ये प्राचीन काल में विहार हुआ करता था, विहार था। आखिर क्या हुआ जो बिहार से मेरे दोस्तों, बिहार से मेरे दोस्तों ये बिहार हो गया दोस्तों, बिहार से मेरे दोस्तों ये बिहार हो गया, ठीक है। आइए हम इनकी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। भाई एक भी आपको समस्या नहीं होगी अगर आप ध्यान पूर्वक जो आप इसको पढ़ोगे थे। देखिए दोस्तों, कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, ये बिहार वाला क्षेत्र था दोस्तों, और यहाँ पर बौद्ध मठों की अधिकता थी। कहाँ पर थी कि दोस्तों, बौद्ध बौद्ध मठों की अधिकता थी, बौद्ध मठों की अधिकता थी, मठों की अधिकता थी दोस्तों, अधिकता थी, ठीक है। और बिहार, सबसे पहली बात किया जाए तो बिहार जहां पर घरों बहुत सारे घरे होते हैं, घर होते हैं, यानी कि बिल्डिंग के समूह को हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं, ठीक है। मठों की समूह को हम विहार कहते हैं, मंदिरों को समूह को हम विहार कहते हैं। इसी क्षेत्र में दोस्तों, इस क्षेत्र में बौद्ध, अब आपको बताएं कि बिहार में बौद्धों की संख्या अधिक थी, ठीक है, बौद्धों की संख्या अधिक थी, ठीक है, और उसी कारण से बौद्ध मठों की भी अधिक संख्या थी, ठीक है। और इसी क्षेत्र को, यानी कि इसी पारदेशिक क्षेत्र को, इसी पारदेशिक क्षेत्र में ये बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है, ठीक है, बहुत बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है, ऐसी को हम विहार कहते थे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि 12वीं सदी में, ठीक है, देखिए दोस्तों, एक सेकंड आपको ये लिख ही देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्तों, ठीक है। बिहार की बात किया जाए तो ये क्या बना था दोस्तों, किसके उपस्थिति से, तो देखिए दोस्तों, बौद्ध मठों की उपस्थिति थे, बौद्ध मठों मठों की अधिकता के कारण, ठीक है, अधिकता के कारण दोस्तों, कारण इसे क्या कहते थे, इसे हम विहार कहते थे, ठीक है, विहार कहते थे, ठीक है। इतनी बातें आपको बता दी, कहते थे, ठीक है, बिहार कहते थे। एक चीज आपको, आप नोट में लिख लेंगे दोस्तों, एक चीज आपको नोट में लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, नोट में लिख लेंगे कि बिहार की प्रथम जानकारी, बिहार की पहली जानकारी, हमें पहली जानकारी जानकारी जो है सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है, इसको नोट में लिख लेंगे। तो बिहार क्यों नाम पड़ा था कि बौद्ध मठों की अधिकता थी, और जिन कारण से इस प्रदेश का जो नाम था वह क्या पड़ा था दोस्तों, विहार पड़ा था। लेकिन हम देखते हैं 12वीं सदी में आ जाओ दोस्तों, अब कहाँ पे आ जाओ, 12वीं सदी में आ जाओ, ठीक है, 12वीं सदी में आ जाओ, ठीक है, 12वीं सदी में आ जाओ, ठीक है दोस्तों, कहां पर आ जाओ, 12वीं सदी में आ जाओ। तो 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक है, तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है 12वीं सदी में, ठीक है, आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है 12वीं सदी में। क्या होता है, 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण होता है। अब जैसे ये बिहार में आते हैं दोस्तों, बिहार में आते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि देखिए दोस्तों, हमारे क्षेत्र का टोन अलग होता है, ठीक है, हमारे क्षेत्र का टोन अलग होता है, और कहीं दूसरे देश का टोन अलग होता है। जैसे आपकी बता, हमारे इंडिया, जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप जो आया था भारत में, एक बार जो आमंत्रित किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत में आए थे ना भाई, जो जिन्होंने देखा होगा, वो जिनको पता होगा वो देखे होंगे, सब पता होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें विवेकानंद को क्या बोलते हैं दोस्तों, विवेकानंद स्वामी। अब जैसे ही वो आए तो मैक पर बोले कि विवेकानंद स्वामी,
देखिए टोन में फर्क हुआ और टोन की ही वजह से तुर्की जो है, तुर्की टोन की वजह से इसे विहार नहीं कहने आता था, विहार को ये विहार कह दिए, ठीक है, विहार कह दिए, ठीक है, विहार कह दिए। एक तो ये तुर्की ने स्टार्ट कर दिया और अपने लोगों भी स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, वो होता है विकास, विकास क्या होता है, विकास होता है, लेकिन ये टोन की वजह से क्या बोला जाता है दोस्तों, विकास, ठीक है, होता है वास्तव में होता है विकास, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं कि विकास हो जाता है। तो हमारी टोन की वजह से और तुर्कों की टोन वजह से, ठीक है, ये सारी जो हो गई है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये बिहार में परिवर्तित हो गई है। जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, जिसकी तबकाते नासरी से मिलती है, तबकाते नासरी से मिलती है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें तबकाते नासरी से मिलते हैं, नासरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो हमने क्या देखा भाई दोस्तों कि बिहार का, यानी कि बिहार से बिहार कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि बिहार बौद्ध मठों की अधिकता थी, उसके बाद टोन की वजह से बिहार बन गया, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, 22 मार्च से पहले इतना प्राचीन काल में था। अब आधुनिक काल में देखें दोस्तों, आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो बिहार जो 19 मार्च में ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। किसका था, बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, ठीक है मेरे दोस्तों, किसका भाग था, बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। उसके बाद देखते हैं कि इरविन ने 1905 में बंगाल विभाजन करते हैं, ठीक है, बंगाल विभाजन करते हैं, और इसी समय पूरे देश में क्या, कौन सा आंदोलन चलता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन चलता है कि स्वदेशी आंदोलन चलता है, जल्दी से बताओ, स्वदेशी आंदोलन चलता है, ठीक है, जहां पर बंगाल की रद्द करने की मांग होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर एक देश के द्वारा बंगाल को रद्द करने की मांग हो रही है, और उसी में हम बिहार वाले जो हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को पृथक करने की मांग चला रहा था, ठीक है। तो उसके देखते हुए 1911 में जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार में नृत्य होता है, जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और इसमें 3 बातें होती है, 3 घोषणा की जाती है। एक तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली को बनाया जाए, और एक जो है मेरे दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और एक जो है दोस्तों थर्ड वाला, जो कि कहा गया कि बंगाल से जो है बिहार को पृथक किया जाए, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार को पृथक किया गया, ठीक है, लेकिन घोषणा जब कब हुई थी, देखिए यहाँ पर 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, पृथक हो गया था, लेकिन घोषणा पहले हुई थी, कितना को हुआ, 1911 को हुआ था। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और रही बातें दोस्तों, आपको एक बार और बता दूं, दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार और आपको बता दूं, आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आप बेफिक्र से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, सॉरी दोस्तों, और आपको बता दूं कि बेस्ट से बेस्ट क्लास यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। और आपको बताऊं ना दोस्तों कि यहाँ पर आपको पहली बात है कि आपको तो थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू लाया जाएगा, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर ऐसे करते करते भाई आपको बता दूं ना, आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में भी हाल में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अभी बिहार एसआई का भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, BSSC का जो एग्जाम है होने वाला वो भी है, ठीक है, और ये BPSC का भी एग्जाम है। तो आप यहाँ पर जाके जरूर खरीद सकते हैं दोस्तों। और बिहार स्पेशल की बात करें तो 299 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये बिहार स्पेशल की हो जाएगी। और वेटेज जानते हैं ना कितना होता है भाई, 20 से 25 क्वेश्चन है। अगर ये छूट गया ना तो आप छूट जाओगे, ठीक है। तो भाई धन्यवाद, और आप लोगों से निवेदन